नमस्कार, खेल की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ करुण कुमार। नमस्कार और मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी। इस खास पेशकश में आज बात करेंगे क्रिकेट के उस महामानव की जिसने जमैका टेस्ट में कल खलबली मचा दी थी, और साथ ही आपको ये भी दिखाएंगे कि कैसे कप्तान कोहली ने विराट पारी खेलने के बाद जमैका में जीता फैंस का दिल। बिल्कुल, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के सीक्रेट मिशन से, क्योंकि धोनी के टीम इंडिया से दूरी बनाने के पीछे उनका यही मिशन बताया जा रहा है, जिसमें धोनी विराट के T20 वर्ल्ड कप प्लान को कामयाब बनाने में जुटे हैं। और इस पर हम अपने एक्सपर्ट यानी कि मनिंदर सिंह से बात करेंगे। तो किस सीक्रेट मिशन पर निकले हुए हैं धोनी? क्या वाकई में कोई बड़ा धमाका वापस देखने को मिलेगा? मनी सर हमारे साथ इस वक्त हैं, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट। मनी सर, क्या कुछ इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पर? धोनी कोई मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, संन्यास वाले संकेत? देखें, जो उनके आलोचक हैं मैं उनसे भी एक बात कहना चाहूँगा, और जो उनके फैंस हैं जो थोड़े से डिसअपॉइंट हो रहे हैं कि धोनी मैदान के ऊपर क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या खेलेंगे आगे नहीं खेलेंगे, सबसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि धोनी ने हिंदुस्तान के लिए इतना किया, इतना प्रेशर उन्होंने झेला है एज अ प्लेयर, एज अ कैप्टन। शायद वो टाइम आउट ले रहे हैं, शायद वो टाइम वक्त ले रहे हैं ये डिसाइड करने के लिए कि क्या उन्हें और क्रिकेट खेलनी है या नहीं खेलनी, और ये वो डिजर्व भी करते हैं। सो हमें उन्हें स्पेस देनी चाहिए, शायद वो स्पेस ले रहे हैं। सो जो सीक्रेट मिशन की आप बात कर रहे हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो सीक्रेट मिशन धोनी के मन में है वो ये है कि वो थोड़ा सा वक्त ले लेना चाहते हैं डिसाइड करने से पहले कि क्या उन्हें क्रिकेट खेलनी है या क्रिकेट से। क्या वाकई मनिंदर जी महेंद्र सिंह धोनी वक्त लेना चाह रहे हैं या फिर सिलेक्टर्स ही उन्हें वक्त देने पर आमादा है? नहीं, ये तो महेंद्र सिंह धोनी ने खुद ही वर्ल्ड कप के बाद नहीं, ये कहलवाया गया हो सकता है। नहीं, यहाँ पर परिस्थितियां ऐसी भी हो सकती है कि वो खेलना चाह रहे हो और इधर सिलेक्टर्स की तरफ से बहुत सारे संकेत आते हैं। हालांकि मनी सर ये भी कह रहे हैं कि नहीं, ये धोनी खुद ऐसा चाहते हैं। हालांकि कुछ सूत्र तो दोनों ही तरह की बातें हैं। नहीं, देखिए, धोनी की कंट्रीब्यूशन इतनी है इंडियन क्रिकेट के लिए कि इस तरह से उनको कहा नहीं जा सकता कि आप 2 महीने का आराम ले लीजिए या 3 महीने का आराम ले लीजिए। ये धोनी का अपना डिसीजन होगा, क्योंकि आप एक अंदाजा लगाएं बॉडी ने कितना लिया है, मेंटली उन्होंने कितना लिया है इतने सालों में। और लोग भी बातें कर रहे हैं कि अब उन्हें छोड़ देना चाहिए, अब उनसे मैच फिनिश नहीं हो रहे। ये बात उनको भी पता है कि उनसे मैचेस उस तरह से फिनिश नहीं हो रहे जैसे उनके प्राइम में हुआ करते थे। सो धोनी को वक्त देना बहुत ज़रूरी है, उनको स्पेस देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए बेसिकली अगर आप देखें तो उम्र उनकी होती चली जा रही है, रिफ्लेक्सेस स्लो हो गए हैं, लेकिन विकेट कीपिंग में रिफ्लेक्सेस अभी भी स्लो नहीं हुए हैं। सो वो एक जिसे मैं कहता हूँ टाइम आउट ले रहे हैं, स्पेस ले रहे हैं, वक्त ले रहे हैं डिसाइड करने के लिए कि क्या करना है, उनका फ्यूचर कोर्स ऑफ। विकेट कीपिंग की आप बात कर रहे हैं कि उसमें अभी कोई वो नहीं है, तो इसीलिए मैं आपसे ये भी समझना चाह रही हूँ, क्योंकि वैसा ऑप्शन है भी नहीं हमारे पास। ये ठीक है कि पंत हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि शायद उनको एक मौका दिया जा रहा है कि अब यहाँ पर इसमें ये जोड़ना चाहेंगे कि ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी अगर बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगे तो फिर उस वक्त में क्या होगा? मान लीजिए कि महेंद्र सिंह धोनी आपकी बात मान लेते हैं कि इन्हें वक्त दिया, इन्होंने वक्त मांगा, इन्हें वक्त दिया गया है, लेकिन दूसरे खिलाड़ी अगर अच्छा कर गए तो फिर उस हालत में क्या? उस हालत में एक चीज की गारंटी मैं दे सकता हूं कि महेंद्र सिंह धोनी खुद ही पीछे हट जाएंगे। वो कहेंगे कि यंगस्टर्स आपको मिल गए हैं जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, अब मेरी जगह नहीं बनती है, और वो खुद ही पीछे हट जाएंगे। सो इतना कैरेक्टर के बारे में हम जानते हैं महेंद्र सिंह धोनी के, क्योंकि हमने उनको देखा था। हालांकि टेस्ट मैच में जिस तरह से उन्होंने रिटायरमेंट लिया था बीच सीरीज से, वो मुझे पसंद नहीं आया था, और मैंने उनको क्रिटिसाइज भी किया था इस चीज के लिए, क्योंकि अगर आपको करना है तो आप सीरीज से पहले करें या सीरीज के बाद करें। लेकिन धोनी को जब लगने लगता है कि हो गया वक्त और मिल गए यंगस्टर्स इंडिया को जो आगे ले जा सकते हैं इंडियन क्रिकेट को, तो वो संन्यास ले लेंगे। और मैं वो इसलिए कह रही थी कि उन्होंने कहा कि अगर मिल जाता है तो वो खुद ही पीछे हट जाएंगे, लेकिन कभी कोई इंजर्ड हो गया, कभी कोई चोटिल हो गया, तब तो हमारे पास इसमें कोई ऑप्शन मुझे नहीं लगता कि नहीं। तो आपको लगता है कि देखिए, हिंदुस्तान में बड़े यंगस्टर्स हैं। ईशान किशन बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, बहुत बढ़िया बैट्समैन है। वनडे क्रिकेट के हिसाब से देखें, T20 क्रिकेट के हिसाब से देखें, बहुत अच्छा टेम्परामेंट है उनका, विकेट कीपिंग भी अच्छी करते हैं। संजू सैमसन है जिन्होंने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया हुआ है। सो ऐसी बात नहीं है कि हिंदुस्तान में और कोई है नहीं, और अगर ऋषभ पंत इंजर्ड हो जाते हैं या उनकी फॉर्म खराब होती है तो फिर से आपको धोनी को लाना पड़ेगा। इस बात से मैं सहमत नहीं। और ये क्या ऐसा हो सकता है कि मेंटोर की भूमिका में भी कहा जा रहा है कि महेंद्र सिंह धोनी, उन्हें आप कभी भी रूल आउट नहीं कर सकते? मुझे तो लगता है कि उनसे यही बात करनी चाहिए अब कि इन यंगस्टर्स को खेलने दीजिए। जिन 3 यंगस्टर्स के मैंने नाम लिए हैं जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, आईपीएल में भी अच्छा प्रदर्शन किया, सैमसन ने भी, ईशान किशन को भी जितने मौके मिले, और ऋषभ पंत के बारे में तो हम सभी जानते हैं। मैं तो ये बात जब वर्ल्ड कप खत्म हो रहा था उससे पहले ही कह चुका था कि महेंद्र सिंह धोनी को अब टीम के साथ लगा देना चाहिए कि आप विकेट कीपर, अगले जो विकेट कीपर है हिंदुस्तान की टीम के लिए, उनको तैयार कीजिए। आप किस तरह से प्रिपरेशंस करते थे, किस तरह से आप इस तरह से इतने बड़े फिनिशर बन गए, किस तरह से आपने अपनी कीपिंग के ऊपर काम किया। देखें,
टेक्निकली अगर आप देखें तो ना बैटिंग में साउंड है ना विकेट कीपिंग में साउंड है, लेकिन मेंटली कितने स्ट्रांग है। सो कुछ ना कुछ तो उन्होंने प्रिपरेशन किया होगा, सो उनका इस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है फ्यूचर जनरेशन। जिस तरह से आपने कहा मेंटोर की भूमिका में, मेरे को बार बार वो पॉलिटिकल वो मार्गदर्शक याद आ रहा है, हालांकि पॉलिटिकली तो बड़ा खतरनाक हो जाता है। हाँ नहीं, वैसा नहीं होगा क्रिकेट में, इस तरह का नहीं होगा, और ये जो है बिल्कुल प्रोएक्टिव रोल कम से कम दिखाई पड़ेगा। तो साफ तौर पर अगर एंटीगा में जो रिजल्ट आया था उसे जमैका में दोहराना है तो बल्लेबाजों को अभी इस पारी को आगे ले जाना होगा। मनिंदर जी, आपको लगता है कि ऋषभ पंत, हनुमा विहारी जिस तरह से खेल रहे हैं, 400 कम से कम हम लक्ष्य देख रहे हैं? इतना तो टारगेट होना ही चाहिए। जब बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं उनके दिमाग में इतना तो रहना चाहिए कि 400 के करीब अगर स्कोर को ले जाते हैं तो फिर बॉलर्स के पास कुछ करने के लिए रहता है, बॉलर्स का कॉन्फिडेंस एक अलग हो जाता है। और ये पिच इतनी आसान नहीं है, क्योंकि जिस पिच के ऊपर 163 बॉलें लिए 76 रन बनाने के लिए विराट कोहली ने, तो आप अंदाजा लगाएं कि इस पिच के ऊपर बैटिंग इतनी आसान नहीं होगी, यानी कि बॉलर्स के लिए कुछ ना कुछ इस पिच में मदद है। 400 रन अगर इंडियन टीम बना लेती है तो बहुत ज्यादा दबाव बना देगी वेस्ट इंडीज के ऊपर। मुझे लगता है कि हनुमा विहारी और जिस तरह से पंत की आपने बात की, उनके आने के बाद थोड़ा सा लगा कि नहीं, थोड़ा सा मतलब अब टेंशन थोड़ी सी कम हुई है, वरना एक पल के लिए तो ऐसा लगा था कि लगता नहीं है कि इतना बड़ा स्कोर हम खड़ा कर भी पाएंगे। विराट ने भी कुछ कमाल किया था। अब विराट ने 22वां अर्धशतक जिस तरह से जड़ा, बिल्कुल। देखें, हनुमा विहारी तो मुझे बहुत इंप्रेस किया उन्होंने, उनका इतना बेहतरीन टेम्परामेंट है, और ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो ऑफ स्पिन भी डालते हैं। सो इनके ऊपर अगर टीम के कोच कैप्टन वर्क करना शुरू कर दे, उनको बोलेंगे अपनी ऑफ स्पिन के ऊपर भी कंसंट्रेट करते रहें, तो वनडे क्रिकेट में भी अपनी जगह बना लेते हैं, क्योंकि इतना बढ़िया टेम्परामेंट है। और ऐसा नहीं कि फंस जाते हैं, अगर आप देखें चेतेश्वर पुजारा को जाके फंस ही जाते हैं, जिसकी वजह से उनको परेशानी हुई है दोनों टेस्ट मैचेस में अभी तक। लेकिन हनुमा विहारी का बैट चलता रहता है, कोई भी मौका उनको मिलता है स्कोर करने का, वो चूकते नहीं है। बिल्कुल, आपने कहा कि वो वनडे में, तो अगर इंडिया ए की बात करें तो वनडे में जबरदस्त उन्होंने दमखम दिखाया था। बिल्कुल, देखें, और सबसे बढ़िया बात क्या है कि ऑफ स्पिन भी कर देते हैं। सो आप जो बार बार केदार जाधव को खिलाते चले जा रहे हैं, आप एक यंगस्टर को अगर एनकरेज करेंगे, उनको मौका देंगे, जो टेम्परामेंट वो दिखा रहे हैं, मुझे लगता है लंबी रेस के घोड़े। बिल्कुल, लेकिन इससे इतर अगर मैं थोड़ा सा कॉर्नवॉल पर जाऊं तो वो तो मतलब गजबी थे, मतलब अपने वजन के अलावा जिस तरह से उन्होंने, आप देखिए ना, एक के बाद एक किस तरह से उन्होंने, पहले पुजारा जिस तरह से उनके शिकार हुए, और दोनों ही स्लिप पर उन्होंने लिए, वो तो कहते भी है ये मेरा फेवरेट है। और हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि वो जब कैच ले रहे थे ऐसा लग रहा था कि कोई अंपायर खड़ा होकर कैच ले रहा है वहां पे। बिल्कुल बिल्कुल, और इस तरह के कमेंट्स आते रहते हैं उनके लिए। देखिए, बहुत हैरानी हो रही थी जिस तरह से, किस तरह से वो मैनेज कर रहे थे, लेकिन क्या बढ़िया टिप्पा था उनके हाथ से जब बॉल निकल रही थी। ऐसा लग रहा था कि उनको पूरा आइडिया है कि वो क्या कर रहे हैं। और कैचेस का जहां तक सवाल है, जो उन्होंने कैचेस पकड़ी है वो एक ही जगह पर फील्डिंग कर सकते हैं, और वो है स्लिप। अगर अब कहीं भी आउटफील्ड में आप उन्हें फील्डिंग कराएंगे तो मैं सोच रहा था कि वो करेंगे क्या। आप मयंक का देखिए, वो तो एक पल के लिए लग रहा था कि मतलब शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन हो ही गया जिस तरह से उन्होंने किया। मयंक को लेकर क्या कहेंगे? मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, मैं इंडियन यंगस्टर से एक्चुअली बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। मयंक अग्रवाल, जो पहले मौका मिला था, टेस्ट मैच की बात नहीं कर रहा, लेकिन T20 क्रिकेट में मौका मिला था, मनीष पांडे, उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया। हनुमा विहारी की अगर आप बात करें, वो बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। सो ये अच्छा साइन है, अच्छा संकेत है इंडियन क्रिकेट के लिए कि जिस यंगस्टर को मौका मिल रहा है वो बेहतरीन प्रदर्शन। जैसा कि आप कह रहे थे कि अगर सीनियर खिलाड़ी बाहर भी चले जाते हैं तो कोई बात नहीं, पूल यहाँ पर मौजूद है, बहुत सारे खिलाड़ी यहाँ पर हैं जो कि विकल्प के तौर पर सामने आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। फ्यूचर अच्छा दिख रहा है, बिल्कुल फ्यूचर अच्छा दिख रहा है इंडियन क्रिकेट का, और जितने ज्यादा खिलाड़ी नॉक करते रहेंगे टीम में आने के लिए, उतना बेहतर इंडियन क्रिकेट के लिए होगा। चलिए, तो यहाँ पर एक ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा, लेकिन न्यूज नेशन पर आप बने रहिए क्योंकि खबरों का सफर यहाँ पर लगातार जारी है।